नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर मंथ की जो जीएसटी की रिटर्न है उसकी R1 की डेट है 11th नवंबर एंड 3B की जो डेट है 20th नवंबर, तब तक आपको फाइल करनी है। अब ये जो मंथ है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हम जानते हैं कैसे, सबसे पहले जो अभी हमें जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के हमें इसमें पूरे बिल्स को मैच करना है। अगर आपको R1 फाइल करनी है, 3B फाइल करनी है, सबसे पहले हम बात करेंगे R1 की, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका होगा जिसमें अगर आपकी कोई भी सेल्स में, कोई भी आपकी बिल में कोई भी मिस्टेक होगी उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर इनपुट लेना भूल गए थे या फिर रिवर्स करना है तो वो भी आपके पास लास्ट चांस ही होगा। सबसे पहले जीएसटी R1 में आप अमेंडमेंट कर सकते हो। कोई भी आपसे बिल गलत एंट्री हो गया है, किसी जीएसटी नंबर गलत चला गया है, कोई भी आपसे इनवॉइस नंबर गलत है, B2B या B2C में कोई गलती हो गई है, तो आप इन सबको करेक्शन कर सकते हो और इस तरह से अपनी जीएसटी R1 की जो आपको 11th नवंबर से ये पहले ही करना है। इसी तरह से और अपनी R1 की सेल को सारी अपनी बुक्स के साथ भी मैच करना है एनुअल रिटर्न से पहले। अब हम सेकंड 3B में 3B की आपको जो भी 3B की जब भी आपने आईटीसी लेना है वो 2B को रिकंसिलेशन भी अपनी बुक्स के साथ ही करना है, ताकि आपका आईटीसी मैच होना चाहिए कि आपने कोई आईटीसी लेना भूल तो नहीं गए या फिर कुछ आपने एक्स्ट्रा ले लिया है तो उसको भी आपको रिवर्स करना है। ये भी आपके पास लास्ट चांस है 20th नवंबर तक। जो क्रेडिट लेने की आईटीसी लेने की डेट होती है 30th नवंबर, बट हमारे पास जो 3B की जो ड्यू डेट ही जो आईटीसी को करने की वो डेट ही 20th नवंबर तक ही होती है। तो ये जो टाइम लिमिट दे रखी है वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर ही हमें दे रखी है, डेट ऑफ फाइलिंग और 30th नवंबर। अब इसमें से हमें अपनी 20th नवंबर तक ही हमें इसको रेक्टिफाई भी करना है। मान लो कोई ऐसा सप्लायर जिसने आपका बिल एंटर ही नहीं कर रखा हो और आपने अब जब आप ऑडिट कर रहे हो और आपको पता चला कि इसने तो मेरा बिल ही नहीं एंटर किया, तो आपको उसको 10 तारीख से पहले कांटेक्ट करना है, क्योंकि अगर वो R1 में बिल एंट्री करेगा उसके बाद ही वो 2B में आएगा और उसके बाद ही आप 3B में उसको क्लेम कर पाओगे। आपके पास लास्ट चांस होगा कि अगर मान लो उसने आपका 1 या 2 लाख तक का कोई बिल ही नहीं, उसका आईटीसी का अपना उसने चढ़ा रखा होगा, आपका कोई एंट्री नहीं कर रखोगी, तो आपने उसमें क्लेम भी नहीं कर पाओगे। आपके पास ये लास्ट चांस होगा, तो आप उससे कॉन्टेक्ट करें, अपने बिल की एंट्री करवाएं और ताकि उसका आईटीसी का भी क्लेम कर पाएं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो डैशबोर्ड में भी क्या चेंजेस हो गए हैं। अब डैशबोर्ड में भी आपके क्रेडिट नोट में चेंज हो गया। आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक्सेप्टेंस का भी एंड पेंडिंग का। रिजेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं। क्रेडिट नोट के केस में तीनों ही ऑप्शन है आपके पास, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। इसमें आप मंथली रिटर्न्स वाले नेक्स्ट मंथ तक और क्वार्टरली वाले भी नेक्स्ट मंथ तक की अपना पेंडिंग कर सकते हैं, बट क्रेडिट नोट वालों को एक्शन लेना ही पड़ेगा, उसके लिए मैंडेटरी ही है। जो दूसरे उसमें आईएमएस में डैशबोर्ड में दिखा रहे हैं उनके लिए सबके लिए एक्शन लेना जरूरी नहीं है, बट क्रेडिट नोट के लिए है। अगर आपको रिवर्स करना होगा ऑप्शन आ रहा है तो आपको रिवर्स भी क्रेडिट नोट का भी वहां पर करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट नोट में और जो 3 इयर्स की जो टाइम बार की लिमिट भी आपकी नवंबर मंथ है। आपके इसके बाद आपको लाइक कर दें, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू गाइस।